आइए आरंभ करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। प्राचीन काल एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम वीरवती था। वीरवती एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन तो जाहिर सी बात है कि लाडली भी थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। लेकिन दिन ढलते ढलते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरवती की यह दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वह अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हो गए और उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होगा वह व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। सभी भाई वीरवती की ओर दौड़े और कहा कि बहन देखो, अब तो चंद्रमा निकल आया है, कुछ खा लो, हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। वीरवती बेहद खुश हुई और भाभियों को भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, अब आप अपना व्रत तोड़ दीजिए। पर भाभियों ने वीरवती को समझाया और बताया कि देखो, ये चंद्रमा नकली है, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, उनसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम कृपया करके इसको देखकर अपना व्रत ना तोड़े। पर वीरवती को अपने भाइयों पर विश्वास था। उसने अपनी भाभियों की एक ना सुनी और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे यह सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। तभी वीरवती को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने भाभियों की बात ना सुन भाइयों के कहने पर नकली चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़ा है। इसी कारण यह अनहोनी हुई है। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। जिस तरह वीरवती के सुहाग की रक्षा हुई, उसी तरह विधि पूर्वक व्रत रखने से हर सुहागन की मनोकामना पूर्ण होती है। तो सुनो कहानी, पियो पानी।